हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राय। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन। राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ब्रिज कोर्स से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड की है कुछ घंटे पहले। तो उस पर आप लोगों के कई ढेर सारे कमेंट आए थे। सारे कमेंट्स को एज इट इज़ स्क्रीनशॉट करके मैंने इस वीडियो में ऐड कर लिया है और आप लोगों के नाम के साथ जो आपने कमेंट किए हैं उसमें मैं जवाब दूंगा। तो ब्रिज कोर्स किससे संबंधित है आप सभी को पता है। बीएड अभ्यर्थी को प्राइमरी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत उनको सम्मिलित कराने के लिए, प्राइमरी में एलिजिबल करने के लिए, प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति प्रदान करने के लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया है। अब ब्रिज कोर्स के बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो की बता दी इसके पहले कि उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या होता है ब्रिज कोर्स, कितनी फ़ीस लगेगी, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कहाँ से आप लोगों को कराना है, एनआईएस से कराना है, ये आप सभी को पता है। तो उस पर आप लोगों के प्रश्न आए जिनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और आपके कमेंट्स के साथ बताऊँगा। जैसे कि क्या ब्रिज कोर्स पहले कर सकते हैं, पहले यानी कि ज्वाइनिंग के पहले, नियुक्ति प्राप्त करने के पहले। 69,000 भर्ती में कैसे मान्य होगा, कैसे मान्य होने का इन द सेंस कि ये कहाँ लगेगा, आप कराने के बाद आपकी कितने सालों तक कर सकते हैं, तो ये मैंने बता दिया है आपको। क्या ब्रिज कोर्स सरकार कराएगी, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले करना ठीक रहेगा या बाद में ज्वाइनिंग के बाद हम कर सकते हैं। ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा, ये तमाम ऐसे कई प्रश्न हैं जो आपके द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी का जवाब इस वीडियो में। तो वीडियो लाइक करिएगा, मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के जिनके प्रश्न थे उन तक जवाब ये पहुँच सके ये वीडियो के माध्यम से। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसके अलावा भी आपके प्रश्न जो भी उठते हों तो ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि आपको अगर कहीं जवाब नहीं मिलता है तो राय एजुकेशन चैनल पे आपके सारे प्रश्नों के जवाब वीडियो फॉर्मेट में या डायरेक्ट वहाँ पे अगर टाइम नहीं मिलता तो वीडियो बना लेता हूँ और वहीं प्रश्नों को लेता हूँ जो सार्वभौमिक हो, सबके प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न उठाता हूँ मंजू सिंह जी का। इन्होंने पूछा कि मैं ब्रिज कोर्स कर रही हूँ, 69,000 में वैलिड होगा या नहीं। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक मित्र सुनील कुमार यादव जी ने बोला कि हाँ बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे कई हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स की तरह वो ट्रीट होते हैं और वो अपनी समझते हैं कि उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी। वो यहाँ पे अगर मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तो वो लोगों को जवाब दे देते हैं। तो जी बिल्कुल मंजू सिंह जी, आप हैं या आपकी तरह कई लोगों के ऐसे प्रश्न होंगे, तो उन सभी के लिए यही आंसर है कि जी बिल्कुल, आप जो भी ब्रिज कोर्स कर रही हैं, चाहे आप ज्वाइनिंग के पहले कर रही हैं, तो आपने पूछा है कि 69,000 से पहले मैंने कर रही हूँ तो वैलिड होगा। जी बिल्कुल वैलिड होगा। ओके। और अगर आप बाद में कोई करना चाहते हैं तो आप जब से ज्वाइनिंग होती है उससे लेके 2 साल के अंतर्गत आपको ये ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, खुद करेंगे आप। यहाँ पे सरकार या हाँ, कई लोगों के प्रश्न आएंगे कि क्या सरकार इसको कराएगी, जैसा मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आशीष मोहिला जी का प्रश्न है यहाँ पे कि क्या 69,000 में गवर्नमेंट खुद करवाएगी या हमें एनआईएस से ही करना होगा तब, और कब करना है, भर्ती से पहले या बाद में। बीएड है, ठीक है। तो ऐसे ही कई लोगों के प्रश्न हैं, अभी मैं आपको कमेंट्स में दिखाऊंगा। तो 69,000 भर्ती जो है या कोई भी भर्ती में हो, अगर आप बीएड हैं, प्राथमिक के लिए आप एलिजिबिलिटी आपको कराई जा रही है, तो जो ब्रिज कोर्स है एनआईएस से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से आपको स्वयं करना होगा। खुद के पास में जो इंस्टीट्यूट हो जहाँ से ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलती हो, आप जाके वहाँ पता लगा सकते हैं और वहाँ पे जब भी होगी तो आपको ऑनलाइन थ्रू सारी चीज़ें क्रियाकलाप होंगी, तो आप डायरेक्ट उससे जुड़ सकते हैं और वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, खुद आपको करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो भी कैंसिल हो जाएगी आपकी ज्वाइनिंग और आप प्राथमिक में एलिजिबल रहते हुए भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो करना आपको खुद है, ठीक है आशीष जी, और जो भी इनके ऐसे प्रश्न हो। और 69,000 में बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग। अगला प्रश्न उठाता हूँ अंशिका शुक्ला जी का। इन्होंने भी प्रश्न किया है कि ये 69,000 में कब करना है, भर्ती से पहले या बाद में, रजिस्ट्रेशन कब शुरू होता है। रजिस्ट्रेशन के बारे में और इससे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं, जैसे इग्नू का सेंटर होता है ना हर जगह, हर इंस्टीट्यूट में या कहीं बड़े बड़े महाविद्यालय में इग्नू का इंस्टीट्यूट होता है, वैसे एनआईएस के भी इंस्टीट्यूट होते हैं। आप पता लगा सकते हैं इसके बारे में और पूरी ऑनलाइन सारी प्रक्रियाएं होंगी। आप वहाँ जाके सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब शुरू होता है, कब नहीं होता है, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं वहाँ से। ओके, तो बिल्कुल परेशान मत होइए और 69,000 में वैलिड रहेंगे सब लोग।
कमलेश यादव जी का प्रश्न है कि इसका सिलेबस क्या होगा, कितने पेपर होंगे, कितने सब्जेक्ट होंगे, प्लीज़ गिव मी डिटेल। तो इसके बारे में अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी, अलग से मैं वीडियो इसके बारे में बना दूंगा कि क्या इसका सिलेबस होता है, कितने पेपर होते हैं, क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, वो सारे आपको अलग वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी जल्द से जल्द। और हाँ, प्रवीण कुमार जी ने यहाँ प्रश्न पूछा है कि प्लीज़ रिप्लाई। इन्होंने लिखा है कि मेरा 2013 में बीएड कंप्लीट हुआ है और तब से किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्या मैं ये कोर्स करने के लिए, हाँ देखिए ये थोड़ा सा लोगों के अंदर डाउट है। मैं दो तरीके की चीज़ वहाँ पे बताया था कि अन जो कहीं पे नहीं पढ़ा रहे तो उनके बारे में ढेर सारी डिटेल वहाँ पे देनी थी, आपका आधार सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी थी। और जो कहीं जुड़कर किसी संस्थान से पढ़ा रहे हैं तो उस संस्थान का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो शासन से प्रमाणित होता है, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन कर देंगे तो आपका सारी चीज़ें डिटेल पता चल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से अब हर जगह हो चुका है कि आप कहीं भी प्राइवेट में भी पढ़ा रहे हैं तो भी आपके पास कोर्स होना चाहिए, बिना आप इन सब डिप्लोमा या डिग्री कोर्स के आप प्राइवेट में भी नहीं पढ़ा सकते हैं। ओके, तो आप पढ़ा रहे हों चाहे ना पढ़ा रहे हों, आपको कम से कम इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि आप कहाँ पे पढ़ा रहे हैं। कम से कम 6 महीने का आपके पास वो होना चाहिए कि आप 6 महीने से प्राइमरी में कहीं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं 1 से 5 में, तो ही आप कम से कम 6 महीने अगर पढ़ा चुके हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे अपना दे सकते हैं फॉर्म फिलअप करके, अपना ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। ओके, और पूनम यादव जी का प्रश्न है कि सर हम भी ब्रिज कोर्स ही कर लेते हैं जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है। तो बिल्कुल जो मित्रों को अगर लगता है कि उनको ब्रिज कोर्स करना चाहिए और टाइम है अगर उनके पास, तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप वैलिड हैं। और वीरेंद्र कुमार जी का प्रश्न है कि हमने कर लिया ब्रिज कोर्स, 19 मार्च से इनका पेपर है, तो बहुत बहुत आपको साधुवाद, बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने बहुत ही अच्छे से अपने टाइम का यूटिलाइजेशन किया है। और बहुत मित्र होंगे जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है या कर रहे हैं, तो वो लोग जल्द से जल्द इसको परिपूर्ण करें। और जो मित्र अगर उनसे संबंधित, जो मित्र यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, अगर किसी के कमेंट ऐसे आते हैं तो आप लोग अगर जानते हैं इसके बारे में तो ज़रूर यहाँ पे जवाब दे दिया करें, ताकि अगर मैं ना दे पाऊँ किसी को तो आप तक आपके प्रश्नों का इनके प्रश्नों का जवाब आप देकर उनको संतुष्ट जरूर कर लें। हाँ, तो पूनम यादव जी का फिर यहाँ पे प्रश्न यही था कि क्या आपकी ब्रिज कोर्स जो है वो सरकार कराएगी। जी बिल्कुल नहीं, आप इसके लिए खुद स्वयं जिम्मेदार हैं और आप इसको करना है, क्योंकि नौकरी आपकी है। सरकार को तो नौकरी सबको देनी है, आप नहीं आएंगे तो दूसरा कोई आएगा, तो आपको यहाँ पे कोई भी त्रुटि नहीं करनी है, कोई भी हो, सब लोगों को अपने से करना है। रीना सोनी जी का प्रश्न है अगला यहाँ पे कि सर मैं ब्रिज कोर्स के लिए एनआईएस से अप्लाई किया था बट नहीं कर पाई, क्या करूं। तो देखिए ब्रिज कोर्स तभी आप अप्लाई करेंगे जब आप किसी संस्थान से जुड़ी हों और आप वहां पे शिक्षण कार्य कर रही हों, या आप आपका चयन हो गया हो। और अभी रिसेंट में जैसे 68,500 में अभी तक तो नहीं था प्राइमरी के लिए, लेकिन जब प्राइमरी एलिजिबल है, मैं बीएड एलिजिबल हो गया प्राइमरी में, तो उसके 2 साल के अंतर्गत, नियुक्ति के 2 साल के अंतर्गत आप ब्रिज कोर्स ये करना अनिवार्य हो गया है। ओके, रीना सोनी जी का यहीं पे प्रश्न है कि सर ब्रिज कोर्स का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा था। अभी तक तो इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है एज़ प्रेजेंट में, लेकिन जैसे ही इसके बारे में जानकारी होती है आप लोगों को अलग वीडियो से मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। लेकिन अपने अगर आसपास के कहीं सेंटर है आपके पास एनआईएस का, जैसे इग्नू का सेंटर होते हैं हर महाविद्यालय में, तो वैसे आप यहाँ पर पता कर सकते हैं, नहीं तो आप एनआईएस की साइट पर NIS.nic.in पर आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ओके, आगे है आशीष यादव जी का प्रश्न है यहाँ पे कि सर्विस ज्वाइन करने के बाद कोर्स करना है या पहले करना है। तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास आप कहीं शिक्षण कार्य कर रहे हैं और आप एलिजिबल हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा अगर आप इसके ज्वाइनिंग के बाद करना चाहते हैं तो 2 साल के अंतर्गत आपको ये करना पड़ेगा कोर्स। और डिम्पी तोमर जी का यहाँ प्रश्न है कि प्लीज़ कोई समझाएगा क्या कि ये इन सर्विस का मतलब क्या है। अगर कोई टीचिंग नहीं कर रहा हो वो नहीं कर सकता है। देखिए ये जो ब्रिज कोर्स है वो टीचिंग से ही रिलेटेड है। ओके, ब्रिज कोर्स कराया जाता है 1 to 5th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइड करने के लिए। सीधी बात यही है कि अगर आप कहीं शिक्षण कार्य कर रही हैं या आप कोई भी हों, आपके अगर इससे रिलेटेड आपके प्रश्न हो, तो वो सीधी बात ये है कि अगर आप कहीं शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो ही आप कम से कम 6 मिनट के लिए वैलिड हैं। तो आप 6 महीने से कम पढ़ा रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसको कंप्लीट करके आप 1 to 5th के लिए कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं। विशेषता जो 69,000 भर्ती के लिए जो मित्र होंगे बीएड वाले, उनके लिए ये प्रमुखता से है।
बाकी रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जल्द से बता दूंगा। ब्रिजेश कुमार जी का यहाँ प्रश्न था कि सर मैं ब्रिज कोर्स कर रहा था लेकिन छोड़ दिया एनआईएस, अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए अगर आप छोड़ दिए हैं तो प्रॉब्लम है, फिर से आपको पुनः शुरू से करना पड़ेगा सारी चीज़ें। छोड़ना ही नहीं चाहिए था आपको, कम से कम 6 महीने का कोर्स ही है। और फीस इसका स्ट्रक्चर जैसा आपको पता है 5,000 फीस स्ट्रक्चर है और 4 या 5 पेपर हैं, सबके लिए 250 पर पेपर का फीस है। ठीक है, तो लगभग आपके मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होगा, तो 10,000 में आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा। और राना अंजलि जी का प्रश्न है कि पहले से ब्रिज कोर्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अगर कहीं भी शिक्षण कार्य कर रही हैं तो पहले से भी ब्रिज कोर्स आप अप्लाई करके कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, स्नेहा निर्मल जी का यहाँ प्रश्न है कि सर इसमें पास होना भी ज़रूरी है, जैसे कि इतने ही नंबर लाने हैं या ऐसा कुछ। अच्छा, और इनकी तरह कई मित्रों के भी प्रश्न होंगे, देखिए सबके व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं। तो स्नेहा जी, अगर ये आप कोई भी कोर्स करेंगे तो सब में तो पास होना ज़रूरी है ना, क्योंकि ब्रिज कोर्स जो भी होता है या ब्रिज कोर्स है इस पर्टिकुलर ये, तो इसमें पास होना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी तो आपका ये प्रमाण पत्र मान्य होगा कि आप इसको पास करके आई हैं आगे। तो सिंपल बात है, और इसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया ये नहीं कि इस हर पेपर में पास होना, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है कि कोई पेपर दो तो उसमें तो पास होना कंपलसरी है, तो बस उतना ही क्राइटेरिया है। बाकी इसके बारे में क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर, उसके बारे में अलग से वीडियो आपको लोगों को मिल जाएगी जल्द से जल्द। और तो ये आप लोगों के प्रश्न थे ढेर सारे, और आई होप कि मैंने जवाब दिए होंगे। फिर भी आपके कोई भी प्रश्न छूटते हों तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य 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 पूछें, मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन राइज एजुकेशन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।